कहते हैं परमात्मा का ध्यान ऐसा है जहाँ मन पहुँच नहीं पाता, मन तो पहले खो जाता है, वाणी वहाँ जा नहीं सकती तो बोलेगी कैसे। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, उस ब्रह्म के आनंद को जो जानता है, न बिभेति कुतश्च नेति, वह किसी से डरता नहीं। मतलब डर खत्म हो गए, चिंता गई, दुख गए, पीड़ाएं चली गई। पूरे दिन में जैसा जैसा चिंतन हमारा चलता है ना, सारा दिन जो आप सोच रहे होते हैं, बस आप सोच नहीं रहे होते, वैसा बन रहे होते हैं। थोड़ी देर कुछ सोच लिया, उससे आपका कुछ न बनता न बिगड़ता। सारा दिन दिमाग में जो आपके बैठा हुआ और जो चल रहा है वो आपको बुन रहा है। जैसे कोई महिलाएं जो हैं उंगलियों से स्वेटर बुन रही होती हैं, आपका मन आपका व्यक्तित्व बना रहा होता है। सारा दिन एक ही तरह का विचार चल रहा होता है, मैं बड़ा गरीब, मैं बड़ा दुखी, मैं बड़ा बदनसीब, मेरे तो काम ही नहीं बनते, मेरे साथ तो ऐसा हुआ। बस वो व्यक्तित्व बनता ही जा रहा है। और जो कहता है काम बनते जा रहे, बड़ा खुश नसीब हूँ, कितने सारे लोग मेरे पीछे रह गए हैं, मेरे ऊपर मेरे भगवान की बड़ी कृपा है, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, नए नए आइडियाज आते जा रहे हैं, नए विचार नए तरीके ज़िंदगी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, सफलताएं आ रही हैं। तो उसको अपने आप को कामयाब मानते मानते कामयाबी की तरफ और कदम बढ़ते हुए महसूस करते हुए अपने आप को ज़्यादा सफल और समृद्ध महसूस करता है। सारा दिन जो विचार आपके चलेंगे, इसलिए जब कहा जाता है ना कि चिंता तो आएगी, लेकिन चिंता को ठहरने मत देना और चिंता का कारण ढूंढकर उस चिंतन को करना जिससे चिंता को भगाया जा सके। व्यथा तो जिंदगी में आएगी, पीड़ा तो जीवन में आएगी, लेकिन आप उस व्यवस्था की तरफ ध्यान देना जो व्यथा को भगाती। अगर उस व्यवस्था को आप सामने लेकर आओगे तो फिर व्यथा एक बार आई और आकर चली गई, दोबारा वो कहेगी कि इसने तो बैरिकेड लगा दिया और चारों तरफ जो है सुरक्षा कवच बना दिया है, तो यहाँ जाना ठीक नहीं है। आपने दीमक ना लगे उसकी व्यवस्था कर दी है, तो दीमक भी वहाँ पहुँचकर बाहर देखती रहती है कि यहाँ जाना ठीक नहीं है, यहाँ काम खराब हो सकता है। इसने तो लक्ष्मण रेखा खींच दी है, वहाँ से भाग करके फिर दूसरे को ढूंढती है, दूसरा घर ढूंढती है जहाँ नमी भी है, जहाँ कुछ इसी तरह का अनुकूल वातावरण उसको मिलता है। वो कहती है ये जगह ठीक है, यहाँ रहते हैं। दुख भी ढूंढ रहा होता, गरीबी भी ढूंढ रही होती, बदनसीबी भी ढूंढ रही होती कि किसके यहाँ जाएं। ये आदमी तो काम का रहा नहीं, इसने तो अपने आप को सुरक्षित कर लिया। तो जिसने अपनी व्यथा को मिटाने के लिए व्यवस्था कर ली है, तो व्यथा वहाँ न जाकर कहेगी इस बार थोड़े दिन तो इसके यहाँ मेहमान बन के रह लिए, लेकिन इसके यहाँ रहना ठीक नहीं, आदमी खराब है, दूसरी जगह चलते हैं जहाँ कोई हमारा ध्यान रखे, अपने को बदनसीब माने, अपना माथा पीटे, अपने आप को कोसे, अपनों को कोसे, माँ बाप को कोसे और हर आदमी को कहो कि सब मेरे लिए ही बुरा करते हैं। बस ऐसी जगह व्यथा जो है, पीड़ा, वो सोचती है बहुत सही आदमी है, इसके यहाँ रहेंगे, स्वागत करता है आते ही। तो खुद कोई माथा पीट रहा है तो हम इसको और बदनसीब बनाते हैं। तो इसलिए अपना आनंद आप ढूंढना चाहते हैं तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि आपका मन, इसको प्रफुल्लित करो, इसमें अमृत बसाओ। चंद्रमा मनसो जातः कहा गया है, मन का चंद्रमा से संबंध है, चंद्रमा से मन है, मन से चंद्रमा है। तो आपके मन में चंद्र का वो रूप आ जाए जिसमें रस तो है, लेकिन चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है, तो मन को कहा ये भी घटता बढ़ता है, तो इसे घटने बढ़ने मत दो, इस मन को परमात्मा के प्यार में खोने दो। ये भी बात ध्यान रख लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दशाएं खराब होती रहती हैं, अच्छी भी होंगी बुरी भी होंगी। आज दशा अलग है, आज दशा अलग है।
जब दशाएं अलग अलग तरह की होने लग जाएं तो फिर आप अपनी सही दिशा को ढूंढना शुरू कर दीजिए। अगर दिशा आपकी ठीक हो गई तो दशा ठीक होनी शुरू हो जाती है। सही डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो, तब वहाँ आपका आनंद भरा पड़ा है। डायरेक्शन ठीक है, दिशा ठीक है तो दशा भी ठीक है। अगर दशा खराब है तो इसका मतलब गलत दिशा में जा रहे हो, उसी के कारण ये हाल हुआ है। और लोग जो विज्ञापन देते हैं कि क्या हाल बना रखा, कुछ लेते क्यों नहीं। अब क्या लेते हैं, कोई दवाई बेचने वाला बता रहा है कि ये दवाई लो, उसके बाद हाल ये नहीं रहेगा। लेकिन ये बात ध्यान रख लीजिए, आपका हाल जो बेहाल है वो सब ठीक हो जाएगा। बस आप अपनी दिशा ठीक करना शुरू कर दीजिए, कृपा वहीं पर होगी। और दुनिया के प्रति जो है आपको पागलपन को हटाना पड़ेगा कि दुनिया का कोई आदमी आपका भला करेगा, कोई आएगा आपकी किस्मत बदल देगा, कोई आएगा आपके लिए लॉटरी निकाल देगा, कोई आएगा रातों रात जो है वो कुछ बनकर आएगा और आपको कुछ जादू देकर जाएगा। ऐसा कहीं कुछ होने वाला नहीं, वो सारा जादू आपके अंदर ही है। नहीं तो फिर वही बात होती है, वो जैसे किसी गांव में चोरी हो गई तो वहाँ पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो सबको इकट्ठा करके गोल घेरा बनाया और कहा कि भाई आराम से बता दो चोर कौन है, मैंने तो चोर को पकड़ना है, और नहीं तो फिर देखिए मैं सख्त हो जाऊंगा तो सब पर हो जाऊंगा। तो एक ज्ञानी था उनमें बीच में, उसने कहा साहब मैं बता सकता हूँ चोरी किसने की, बताओ। बोले यहाँ नहीं बताऊंगा, थोड़ा दूर चलना पड़ेगा, कान में बताऊंगा। उसको लेकर कम से कम 3 किलोमीटर गया वो और जाके बोला अब कान में बताता हूँ। उसने कान लगाया, बोले जी मुझे ऐसा लगता किसी चोर ने चोरी की है। इतने ज्ञान की बात बताई उसने इतने दूर ले जाकर। पुलिस वाले ने अपना डंडा संभाला, बोला अच्छा चोर ने चोरी की है, झुक नीचे। लगाए 5 डंडे। अब वो तो इंस्पेक्टर था, उसने तो पीट लिया उसको। लेकिन बहुत सारे ज्ञानी आपको ऐसे ही मिलेंगे, वो रहस्य बताएंगे जंगल में जाके कान में, और वो बताएंगे जो मूर्खता की बात होगी। अपने से भी ज़्यादा मूर्ख दुनिया में पड़े हुए हैं और ज्ञानी बने हुए हैं। इसलिए आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति के पीछे दौड़ करके भागकर आप सोचेंगे उससे मेरी ज़िंदगी में आनंद आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। हम सब लोग अंधे को अंधा रास्ता दिखा रहा है और भटक रहे हैं लोग। जिस आदमी की ज़िंदगी में शिकायतें हैं, जिसकी ज़िंदगी में आलोचना है, जिसके अंदर हीनता की बातें हैं, वो अपने आनंद को खो बैठेगा। इसे जरूर ध्यान में रख लेना। जिसका जीवन हंसता मुस्कराता हुआ है, तो कुछ लोग तो वे हैं जो मरने के बाद भी मरकर और ज़्यादा जिंदा हो जाते हैं। उनके बाद भी उनकी चर्चा, कहते हैं जीते जी तो इतना मान नहीं मिला इसको, इसके मरने के बाद तो ये और ज़्यादा जिंदा हो गया। और कुछ लोग होते हैं जो जीते जी मुर्दा बनकर जी रहे होते हैं। उनका अमृत खो जाता है, उनके जीवन का आनंद खो जाता है। इसलिए आपको मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि सभी को कुछ चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। धन्यवाद करने की आदत डालिए, मुस्कराने की आदत डालिए। जहाँ जहाँ अमृत बसा हुआ है, जो अमृत का चर्चा मैंने आपसे की है, वो अमृत ही आपका आनंद है। उस अमृत को ढूंढना शुरू कर दीजिए और खुद को चार्ज करना शुरू करें। चार्ज करना है अपने शरीर को, चार्ज करना अपने प्राण को, चार्ज करना अपने मन को, चार्ज करना अपनी बुद्धि को, और चार्ज करना अपनी आत्मा को। हर दिन शरीर को चार्ज करो, इसमें नई ऊर्जा भर सके। प्राणों को चार्ज करो कि ये प्राण शक्ति आपकी प्रबल हो सके, और मन को चार्ज करो कि ये जो है प्रसन्नता से भरपूर रह सके, शांत और संतुष्ट रह सके। और बुद्धि को चार्ज करो कि पहले से ज़्यादा तीखी हो सके, और आत्मा को चार्ज करो कि इसमें आनंद भर सके और संतुष्टि आ सके।
सबके लिए अलग अलग रास्ता है। व्यायाम से आप शरीर को ठीक करोगे, प्राणायाम से आप अपने प्राण को ठीक करोगे, और एकाग्रता और संतुष्टि संतुलन से अपने मन को ठीक करोगे, सीखने से अपनी बुद्धि को ठीक करोगे। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति जो है उसी से आप अपनी आत्मा को सही रख सकते हैं, उसको आनंद से भर सकते हैं। इसलिए आध्यात्मिक जीवन जीने की आदत बनानी चाहिए। माइंड चार्जिंग लोग करते हैं, उसके तरीके हैं, ध्यान उसका एक बहुत सुंदर तरीका है। तो ये सब आपका आनंद है। इसलिए कहा गया है सुमरन सुरति लगाए के मुख से कछु न बोल। अपनी आत्मा को चार्ज करना है ना। सुमरन सुरति लगाए के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर और भीतर के पट खोल। अपने आनंद को ढूंढना है तो फिर बाहर का दरवाजा बंद कर और भीतर के दरवाजे को खोल। आंखें कर बंद और भीतर की आंखें खोलना शुरू करो। भीतर की आंखें तब खुलती हैं जब आपका मन शांत हो जाए, मन हो जाए एकाग्र, भीतर की दुनिया देखना शुरू करो। तुलसी साहब एक संत हुए हैं, उनका रत्न सागर नाम का एक ग्रंथ है। उसमें इस आनंद के संबंध में उन्होंने एक चर्चा की, और चर्चा की है कि खसखस के दाने के अंदर, खसखस, चौलाई, आपने चौलाई के लड्डू खाते हैं ना आप, उससे भी छोटा दाना खसखस का है, तिल से भी छोटा। खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, परमात्मा का एक शहर बसता है। खसखस के दाने के अंदर शहर खुदा का बसता है, दृष्ट करे नैनों के तिल में, वहीं तो उसका रास्ता है। तुम्हारी आँखों में, नैनों के अंदर जो तिल है, उसके अंदर दृष्टि लगाओ, ध्यान लगाओ, वहाँ से उस शहर का रास्ता मिलता है। बड़े कमाल की बात कही कि उस शहर में जाने का रास्ता यहाँ से मिलता है, क्योंकि बहुत छोटी सी आँख, उस आँख के अंदर छोटा सा तिल, खसखस के दाने की तरह, वहाँ से आप ध्यान लगाकर अपने भीतर जाओ। मतलब आज्ञा चक्र में ध्यान टिकाइए, खुद को शांत कीजिए, मन शांत और ध्यान आपका। पहले तो कहते हैं ना, आँखों में ही ध्यान लगाओ, अपने आंखें बंद करके इसमें आनंद भरिए, आनंद की चमक लाइए खुली आँखों में, और फिर प्यार से आंखें बंद कर लें, और फिर इसी में देखते देखते इन दोनों के बीच में आज्ञा चक्र में स्थिर हो जाओ। यहाँ कोई आपने मेंटल स्क्रीन पर कोई चीज़ देखने की चेष्टा नहीं करनी, बस खो जाना है यहाँ। जितने शांत होते जाएंगे, यात्रा में यहाँ दौड़ नहीं लगानी होती, यहाँ ठहर जाना होता है। आप तो जैसे ट्रेन में आके बैठ गए, अब आपको तो स्थिर होना, आपको नहीं हिलना। हिलने वाली चीज़ हिल रही है, परमात्मा का जहाज ले जा रहा है आपको आगे, उस शहर में लेकर जाएगा। जैसे जैसे भीतर चलते चले जाओगे, जिसमें देखने से खुदा का शहर दिखाई देता है, वह शिव नेत्र है, थर्ड आई है। इसी में दिव्य लोक के दर्शन आपको होंगे। इसको पलटू साहब ने एक अलग अंदाज में कहा। उन्होंने कहा, उल्टा कुआं गगन में, आकाश में एक उल्टा कुआं है, तिसमें जरे चिराग, उसके अंदर एक दिया जल रहा है। अब इसकी चर्चा करें, लेकिन समय तो पूरा समाप्त हो गया ना, तो चर्चा तो कल होगी। आज तो हम वहाँ तक पहुँचे हैं।
आज के लिए बस ये बात ध्यान रख लीजिए कि आज का संकल्प आपका पूरा हो जाए। मधुर मुस्कान, जोश, आनंद, अपना अमृत जहाँ जहाँ बसा उसे खोजना शुरू कर दीजिए और अपने आप को आनंद से भरना शुरू करो और अपने ध्यान में जाओ, क्योंकि 5 चार्जिंग आपको मैंने बताई। अब आत्मा की चार्जिंग की बात कर रहे हैं जहाँ से आपको आनंद मिलता है। और आपको वो चर्चा शुरू की है मैंने कि आपके खसखस के दाने में एक शहर बसा हुआ है और उसका रास्ता कहाँ से जाता है, तो कहते हैं इन आँखों के तिल में, यहाँ से रास्ता शुरू होता है। यहाँ से तुम अंदर जाओगे, ये शिव नेत्र है, ये त्रिकुटी है, ये त्रिवेणी है, भाग्य चक्र यही है। इस स्थान पर आपको स्थिर हो जाना है। यहाँ से गुरु आपके लिए मार्गदर्शक बनता है। पुस्तकें सिर्फ नक्शे हैं, उन नक्शों से आप कहीं नहीं पहुँच सकते, रास्ता खोजना पड़ता है। नक्शे को समझ लीजिए, चलना खुद पड़ता है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।